अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम है हमारे पास 12.38। प्रोग्राम की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द फॉलोइंग यूजिंग डू वाइल लूप। बेसिकली हमने यहाँ पे करना ये है कि डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने ये आउटपुट जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इस आउटपुट को डिस्प्ले करना है। पहली लाइन में अगर आप देखें तो हमारे पास 4 टाइम्स आया हुआ है, अगली लाइन पे देखें तो 3 टाइम्स आया हुआ है, उससे अगली लाइन पे देखें तो 2 टाइम्स आया हुआ है, जबकि 1 को देखें तो वो 1 टाइम्स वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अब हमने इस प्रोग्राम को लिखना है, लेकिन हमें बाउंड कर दिया गया है कि हमने सिर्फ डू वाइल को यूज़ करना है। अगर इस प्रोग्राम को हम देखें तो यहाँ पे हमें डू के बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, हमारे पास अगर स्लोप या इंक्लाइंड वाली कोई भी एग्जाम्पल आएगी तो वहाँ पे नेस्टिंग स्ट्रक्चर या नेस्टेड स्ट्रक्चर को हमने यूज़ करना है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे के लिए यूज़ किया जाता है। सो एक साइड पे हमारे पास हॉरिजेंटल वैल्यूज़ आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वर्टिकल भी हमारे पास वैल्यूज़ वो यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें 2 लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स वो लाजमी तौर पे यूज़ करने ही पड़ेंगे। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स में लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स में। इसको लिखने के बाद हमने लिखा वाइड मेन के बाद अब हम मेन के बॉडी की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे भी 2 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि लूप 2 हैं तो हमें वेरिएबल भी 2 यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। सो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेता हूँ m और n के नाम से। अब उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा m = 4। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के हवाले से मैं पहले भी बता चुका बार बार, और अब दोबारा फिर बता देता हूँ। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन डेव में यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आपने पेपर में लिखना है तो लाजमी लिखना है। m की फर्स्ट वैल्यू हम असाइन करते हैं 4। बेसिकली हमने आगाज़ जो यहाँ पे प्रोग्राम की आउटपुट जो हमें पहले से दिखाई गई है, उससे अगर हम देखें तो हमारे पास आगाज़ ही 4 से हो रहा है। अगर हम इसको उल्टा करना चाहें 1 से 4 तक अगर हमने आउटपुट बनानी हो तो हम वो भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें कहा गया कि 4 3 2 1 इस तरह से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, तो m की फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे 4 रख दी है। अब उसके बाद डू लूप की तरफ आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा जाएगा n = m। ये क्यों लिखा ये मैं आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद इनर लूप की तरफ चलते हैं। तो हमने दोबारा लिखा डू, और डू के अंदर हमने printf %d\t m लिखा। सेमीकोलन लगाने के बाद अब हमने लिखा n सेमीकोलन लगाया। डू का स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब नीचे वाली लाइन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा वाइल ब्रैकेट्स में हमने लिखा n > 1 और सेमीकोलन लगाने के बाद अगली लाइन की तरफ हम चलते हैं। प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा \n डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर और एंड पे सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा m सेमीकोलन लगाने के बाद वाइल के अंदर मैंने लिखा m > 1 सेमीकोलन गेट ch का फंक्शन लगाया और प्रोग्राम यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूँ कि बेसिकली हमारे पास ये प्रोग्राम वो किस तरह से चलता है और आउटपुट हमें किस तरह से नज़र आती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो m = 4 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये हमें वो ऊपर वाली सबसे पहली लाइन के लिए हमें लिखना पड़ा, जिसके अंदर हमने 4 से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करके नीचे की तरफ लेके आना है। अब आउटर लूप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है n = m हमने बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे पास एक तो वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही है, यानी 4 3 2 1 आ रहा है, लेकिन अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास वैल्यू आगे की तरफ बढ़ भी रही है। तो हमने 4 को 4 दफ़ा प्रिंट करना है, जब 3 आएगा तो 3 दफ़ा प्रिंट करना है, जब 2 आएगा तो 2 दफ़ा प्रिंट करना है, और 1 को 1 दफ़ा प्रिंट करना है। सो हमने यहाँ पे लिखा n = m। अब उसके बाद डू के इनर स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो m की वैल्यू ऊपर से आ रही है 4, तो 4 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अब उसके बाद है n की वैल्यू से हमने 1 कम कर दिया। n की पहले वैल्यू हमारे पास 4 थी, अब हमारे पास अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 3।
अब उसके बाद हम वाइल की तरफ जाते हैं। तो वाइल में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। सो ऊपर से 3 आ रहा है, 3 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम इसी लूप के अंदर रहेंगे। इस लूप में रहने के बाद हमारे पास अगली जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो m की वैल्यू ऊपर से 4 ही आ रही है, सिर्फ हमने n में कमी की है। तो m की वैल्यू दोबारा प्रिंट होगी, m की वैल्यू 4 थी वो 4 ही रहेगी, वो 4 ही प्रिंट होगी। n की वैल्यू में से हम 1 को कम कर देंगे। तो बेसिकली ये राइट साइड पे जो आप लोगों को 4 4 4 और 4 नज़र आ रहा है ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो चुकी, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट टाइम m फिर प्रिंट होगा आगे, और यहाँ पे हमारे पास चौथी दफ़ा और आखिरी दफ़ा m प्रिंट होने के बाद हम इनर लूप से क्विट करके वापस आउटर लूप की तरफ चले जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू में एक कमी हो जाएगी। सो m की वैल्यू में एक कम किया तो m की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। अब हम इस 3 के साथ ऊपर वापस जाएंगे तो n इक्वल्स m यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेसिकली n की वैल्यू हमारे पास m की तरफ से आ रही है, तो n की वैल्यू 3 हो चुकी है। क्योंकि m की वैल्यू 3 हो चुकी है तो जो m की वैल्यू वही n की वैल्यू, m की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे 3 हो चुकी है। अब उसके बाद डू स्ट्रक्चर यानी इनर लूप की तरफ हम आते हैं। वहाँ पे हमने m की वैल्यू को प्रिंट किया तो m की वैल्यू थी 3, m की वैल्यू 3 है, जबकि n की वैल्यू में हमने 1 की कमी की तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, कंडीशन ट्रू, फिर दोबारा 3 प्रिंट होगा, फिर दोबारा 3 प्रिंट होगा। अब हम वापस आउटर लूप की तरफ जाएंगे तो m की वैल्यू में 1 कमी होगी तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू हो जाएगी 2। n इक्वल्स m जहां पे लिखा हुआ है m की वैल्यू ऊपर से आ रही है 2, हमारे पास n इक्वल्स 2 हो जाएगा। बेसिकली हम n के अंदर वैल्यू 2 स्टोर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम इनर लूप की तरफ आते हैं। इनर लूप में 2 प्रिंट होगा, उसके बाद n की वैल्यू में 1 कमी हो जाएगी, 1 इज लेस देन और इक्वल 1, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना। सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा 2 प्रिंट होगा। अब हम आउटर लूप की तरफ वापस जाएंगे और आखिरी दफ़ा चूंकि m की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो m की वैल्यू वही n की वैल्यू। अब हम इनर लूप की तरफ आएंगे, m को प्रिंट करेंगे, 1 एक दफ़ा प्रिंट होगा, उसके बाद हम n माइनस माइनस कर देंगे। जब माइनस माइनस करेंगे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इज लेस देन और इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स। अब हम आउटर की तरफ जाएंगे। वाइल में जब हम पहुंचे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है m इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, जबकि m की वैल्यू माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो 0 बड़ा नहीं होता 1 से, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स और हम आ जाएंगे गेट ch के बाद प्रोग्राम से क्विट करके बाहर। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही होगी, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। उम्मीद है इस प्रोग्राम की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई बात जो इस प्रोग्राम में समझने में आप लोगों को दुश्वारी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ राब्ता ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर अंदाज में इसके हवाले से गाइड कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का नेगबान हो। अल्लाह हाफिज़।